उन्नति कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम एक हिस्ट्री बोले तो इतिहास की नई वीडियो के साथ आए हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। तो जो वैदिक काल के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हमें अपने इतिहास के बारे में भी जानकारी देती है कि हमारा इतिहास क्या था, हम कहाँ से आए थे, कैसे बसे थे, यहाँ पे आके कैसी सभ्यता थी, ये सभ्यता। तो इससे पहले हमने बच्चों 2-3 वीडियो और बनाई थी। इसकी तो हमने बनाई थी वो पाषाण काल के ऊपर की, जो प्रागैतिहासिक काल था। फिर हमने आज ऐतिहासिक काल बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर बनाई थी। उम्मीद है सभी बच्चों ने वीडियो देखी होंगी और पसंद आई होंगी सभी बच्चों को। आज हम एक वैदिक सभ्यता के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। तो वैदिक सभ्यता बच्चों, वैदिक सभ्यता क्या थी इसके बारे में पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। एक तो बोलते हैं हम पूर्व वैदिक काल, एक को बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, और एक को बोलते हैं बच्चों उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो जो इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल था वो बच्चों 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं इसे। ईसा पूर्व क्या होता है या ईसवी क्या होती है बच्चों, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। आपको सभी बच्चे वहां से देख लेना अगर किसी को ईसा पूर्व क्या होता है इसके बारे में नहीं पता हो तो। जो इस वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल था वो 1500 से 600 ईसा के पूर्व के बीच माना जाता है। तो जो जो उत्तर वैदिक का पूर्व वैदिक काल है ये था हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच, इसे बोलते हैं बच्चों पूर्व वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ये था हमारा 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में। तो बच्चों ये हमारे दो भागों में इसको बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले हम पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। जो पूर्व वैदिक काल था बच्चों, इसमें ना ऋग्वेद की स्थापना हुई थी बच्चों। किसकी स्थापना हुई थी बच्चों? ऋग्वेद की। बच्चों जो बाकी 2-3 वेद है हमारे, उनकी जो स्थापना बोले तो सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद बोल देखो पहले भाई, यजुर्वेद और अर्थवेद, इन 3 वेदों की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी बच्चों उत्तर वैदिक काल में। तो बच्चों यहाँ पे पूर्व वैदिक काल ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद की। यह ऋग्वेद में आदि क्या आएगा? तो ऋग्वेद के बारे में पढ़ते पहले हम इसका इतिहास पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता थी क्या, कहाँ से आई थी, या इनका जन्म कहाँ पे हुआ था वैदिक सभ्यता के लोगों का। तो जो वैदिक सभ्यता, तो ये कहा जाता है कि जो वैदिक सभ्यता के जो जनक कहा जाता है वो आर्य लोगों को कहा जाता है। इनके बारे में बच्चों बाद में पढ़ेंगे, इनके बारे में एक एक वेद के बारे में पढ़ेंगे, कितने उपवेद होते हैं इनके, कितने क्या होता है, सब चीजें एक चीज बताएंगे हम आपको। लेकिन सबसे पहले इसका इतिहास पढ़ते हैं कि इतिहासकारों ने वैदिक सभ्यता के बारे में क्या बोला है। तो जो सबसे पहले वैदिक सभ्यता आर्य कहा जाता है, वैदिक सभ्यता आर्य लोगों ने बसाई थी बच्चों। किसने बसाई थी बच्चों? आर्यों ने। आर्यों का अर्थ होता है बच्चों श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य बच्चों क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ या कुलीन लोग। श्रेष्ठ या कुलीन लोग को आर्य आर्य कहा जाता था। और ये आर्य कुलीन संस्कृत भाषा शब्द था बच्चों। बच्चों किस भाषा का शब्द था? ये संस्कृत भाषा का शब्द था, जिसका अर्थ होता था श्रेष्ठ या कुलीन लोग। मतलब जो हमारी वैदिक सभ्यता बसाई थी वो श्रेष्ठ या कुलीन लोगों ने बसाई थी। अब इतिहासकारों के सामने ये प्रश्न था कि ये आर्य लोग आए कहाँ से थे, जन्मे कहाँ से थे। अब अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है। सबसे पहले जो हमारा इतिहासकार थे बाल गंगाधर तिलक, वो उन्होंने हमारे जो वैदिक शास्त्र है, ग्रंथ है, जो हमारे शास्त्र ग्रंथ है, उन्होंने बहुत कुछ रिसर्च किया उन्होंने। और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार बच्चों, किसके अनुसार? बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उन्होंने कहा था कि जो आर्य लोग थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता बसाई थी, ये आर्कटिक या सुमेरु पर्वत से आए थे। आर्कटिक या सुमेरु पर्वत से बच्चे आए थे। जो कहां से आए थे? जो आर्कटिक सुमेरु पर्वत, या इन्होंने कहा था उत्तरी ध्रुव से आए थे। किससे आए थे बच्चों? उत्तरी ध्रुव से। तो ये बोला था सबसे पहले हमें बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य लोग थे वो आर्कटिक, सुमेरु या उत्तरी ध्रुव से यहाँ पे आए थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य लोग कहां से आके बसे थे। ठीक है बच्चों, तो आर्कटिक, सुमेरु या उत्तरी सुमेरु पर्वत बच्चों वहां से आके बसे थे। हमारे एक जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिन्होंने हमारे जो वेद थे, वेदों को दोबारा संकलन करवाया, अपनी भाषा में संकलन करवाया, उनका नाम था, तो बच्चों उनका नाम बताता हूं मैं आपको। उनका नाम तो बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ये हमारे आज जो हमारा हिंदू धर्म है, जहां तक बचा हुआ है, आज हम हिंदू धर्म को मानते हैं, तो बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों महत्व बच्चों? क्योंकि
जब हमारे ऊपर यहाँ अरब लोगों ने आक्रमण किया था, अंग्रेज यहाँ पे बहुत अंग्रेज आके बस गए थे, तो उन्होंने हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो सभ्यता थी, उसको विनाश करने का काम किया था। तो वहां पे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को सभी को खत्म कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद दोबारा से जो जीवित करने का काम किया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसने कहा था कि जो आर्य थे, आर्यों का जन्म तिब्बत में हुआ था। ये लोग तिब्बत से आए थे। कहां से आए बच्चों? ये लोग तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य लोग कहां से आए बच्चों? आर्कटिक, सुमेरु या उत्तरी ध्रुव से आए थे। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार आर्य लोग थे बच्चों, कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। तो इसका इनका मत ज्यादा प्रचलित इसलिए है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया था ग्रंथों का। इन्हें कंठस्थ जैसे सारे जो वेद थे, चार के चारों वेद कंठस्थ थे, और इन्होंने अपने हिंदी अनुवाद जो एक आम लोग भी समझ सके उन्होंने इनका अनुवाद करवाया था वेदों का। लेकिन बच्चों जो सबसे ज्यादा मत प्रचलित है, जो हमारे पेपरों में पूछा जाता है, वो है मैक्स मूलर। ये तो थे हमारे भारतीय मत कि भारतीय मत के अनुसार क्या था, लेकिन विदेशी मत के अनुसार बच्चों विदेशी मत के अनुसार, विदेशी मत में मैक्स मूलर का सबसे ज्यादा स्थान आता है। मैक्स मूलर, मैक्स मूलर एक इतिहासकार था। उन्होंने कहा था कि जो आर्य लोग थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता बसाई थी बच्चों, तो मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य लोग थे ये मध्य एशिया से आए थे बच्चों। कहां से आए थे बच्चों? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे। ये मत ज्यादा प्रचलित है, जो हमारे उसमें आता बच्चों, जो हमारी किताबों में, जो हमारी किताबों में, बुकों में दिया हुआ है, या जो हमारे क्वेश्चन पेपर में, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ये मत सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आर्य लोग कहां से आके बसे थे। यहाँ पे कहां से आए बच्चों? मध्य एशिया से आके बसे थे। ये तो इसका ये मत मैक्स मूलर के अनुसार, विदेशियों के अनुसार, जबकि विदेशियों ने हमारी सभ्यता को नष्ट करने का काम किया था। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ये विदेश जो आर्य थे ना, आर्यों ने वैदिक सभ्यता ही तो बसाई थी। लेकिन बच्चों जो वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं। जो हमारे वेद है ना बच्चों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ये बच्चों अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब क्या होता है बच्चों? ये किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये ईश्वर की रचना है। लेकिन दिक्कत क्या थी? इतिहासकारों ने इन्हें अब दिया कि ये सिर्फ 1500 से 1000 ईसा पूर्व लिखा गया, जबकि बच्चों सरासर गलत है। ऐसा नहीं है, हमें इतिहास के अनुसार चलना पड़ता है जो हमारे इतिहास लिखा गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऋग्वेद, इन सामवेद, इन वेदों की रचना को आज 1 अरब 96 करोड़ साल हो चुके हैं। बच्चों मैं दोबारा से बताता हूं, इनकी रचना को 1 अरब 96 करोड़ साल हो चुके हैं बच्चों। जबकि हमारा जो इतिहास कहता है वो कहता है कि इनकी रचना अभी हुई है सिर्फ 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में, जो कि बच्चों सरासर गलत है। 1 अरब 96 करोड़ साल हो चुके हैं। और जो पृथ्वी पर जो सबसे पहले कोई इंसान आया था वो आर्य लोग थे। आर्यों ने ही पृथ्वी बसाई थी, यही जाके दूर दूर बसते रहे, तो इस कारण से हमारी पृथ्वी फैली थी। लेकिन ये अलग मैटर हो जाता है कि कैसे कैसे ये चीज थी। लेकिन इतिहासकारों ने हमारे इतिहास के साथ बहुत ज्यादा धोखा किया है। जिन्होंने लिखा बहुत ज्यादा गलतियां इसमें की हुई है। तो बच्चों ये आए थे मध्य एशिया से। किसके अनुसार बच्चों? विदेशी मत मैक्स मूलर के अनुसार। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि विदेशी मत के अनुसार मैक्स मूलर मध्य एशिया, लेकिन आके कहां बसे बच्चों? ये सब ज्यादा पूछा जाता है। ये आके बसे बच्चों सप्त सिंधु में, सप्त सिंधु पंजाब वाले क्षेत्र में बसे। कहां थे बच्चों? आके सप्त सिंधु। कहां पे आके बसे थे बच्चों? ये आके बसे थे सप्त सिंधु पंजाब वाले इलाके में। बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में वैदिक सभ्यता से, कि जो शब्द जो ये हमारे आर्य लोग थे, आर्य लोग कहां से आके कहां से आए थे बच्चों? मध्य एशिया से आए थे। और कहां पे आके बसे थे? सप्त सिंधु पंजाब वाले क्षेत्र में आके बसे थे। उस समय सप्त सिंधु पंजाब वाले क्षेत्र में हरियाणा का भगवानपुर क्षेत्र भी आता था, जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। वहां भी इनके अवशेष मिले हैं हमें। किसके बच्चों? वैदिक सभ्यता के अवशेष मिले। तो बच्चों ये तो था मत कि आर्य लोग कहां से आए थे, कहां से आके बसे थे। अब बच्चों हमें इनके कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं कि साक्ष्य क्या है। उन साक्ष्य के बारे में बात करूं तो बच्चों मैं आपको, तो जो वैदिक सभ्यता थी हमारी, तो जो वैदिक सभ्यता थी तो वैदिक सभ्यता के पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। लिखित साक्ष्य भी मिले हैं बच्चों। जो वैदिक सभ्यता के हमको पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य भी मिले, इसी कारण से इसे ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। मैंने इससे पहले प्रागैतिहासिक सभ्यता को पढ़ाई थी, उसके बाद मैंने आपको आधि ऐतिहासिक सभ्यता पढ़ाई थी, उसके बाद आज पढ़ रहे बच्चों ऐतिहासिक सभ्यता। ऐतिहासिक क्यों कहते हैं बच्चों इसको? क्योंकि इसके हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य मिले जो पढ़े भी गए बच्चों। कौन से? लिखित साक्ष्य मिले जो पढ़े भी गए। बच्चों एक साक्ष्य मिले थे गोगा जगोई।
तो बच्चों बोगा जगोई, तो बच्चों इसका एक अभिलेख मिला है बोगा जगोई से। कहां से मिला बच्चों? बोगा जगोई, बोगा जगोई से इसका एक अभिलेख मिला है। बोगा जगोई से इसका एक बोगा जगोई अभिलेख बोलते हैं, जैसे बोगा जगोई अभिलेख। इससे बच्चों में वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। बच्चों कहां से मिला हमको? मध्य एशिया से। कहां से मिला बच्चों हमको? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से हमें जो बोगा जगोई अभिलेख मिला है वो हमें किसके बारे में जानकारी देता है बच्चों? वैदिक सभ्यता के बारे में। इसीलिए मैक्स मुलर ने कहा था कि जो आर्य लोग थे मध्य एशिया से आए थे। बच्चों बोगा जगोई अभिलेख, बार बार बोल रहे बच्चों, बोगा जगोई अभिलेख हमको कहां से जानकारी देता है? किसकी जानकारी देता है बच्चों? वैदिक सभ्यता की। कहां से मिला बच्चों? मध्य एशिया से मिला। उसके बाद में बच्चों आपको बताऊं तो एक ईरान की पुस्तक थी जैंदावेस्ता। ईरान की पुस्तक जैंदावेस्ता, बच्चों ईरान की पुस्तक थी जो जैंदावेस्ता, ये भी हमको वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देती है। कौन सी पुस्तक थी बच्चों? ईरान की पुस्तक थी जैंदावेस्ता। और ईरान में जैंदावेस्ता को ऋग्वेद के समकालीन माना जाता है। जब ऋग्वेद की रचना हुई थी तभी पे जैंदावेस्ता की रचना हुई थी। कुछ लोगों को, कुछ इतिहासकारों को यह भी मत है कि जो जैंदावेस्ता है, जैंदावेस्ता ऋग्वेद का ही एक बदला हुआ रूप है। मतलब जैंदावेस्ता जो ईरान की पुस्तक है ये ऋग्वेद का ही से बदला हुआ रूप मानते हैं बच्चों कुछ इतिहासकार। तो ईरान की पुस्तक थी कौन सी बच्चों? जैंदावेस्ता। वो भी हमें किसके बारे में जानकारी देती है बच्चों? वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देती है बच्चों। एक बच्चों गौरे मृदभांड, कौन सा बच्चों? गौरे मृदभांड। और एक बच्चों चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। तो बच्चों ये भी हमको किसके बारे में जानकारी देते हैं बच्चों? ये भी हमको वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं। तो बच्चों जो पूर्व वैदिक काल था, कौन सा बच्चों? पूर्व वैदिक काल। तो जो पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है हमको गौरे मृदभांड से। बच्चों मृदभांड बोलते हैं मिट्टी के बर्तन को। मैं आपको बताऊं मृदभांड किसको बोलते हैं बच्चों? मिट्टी के बर्तन को मृदभांड बोला जाता था। तो पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमको गौरे मृदभांड देता है, जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमको देता है बच्चों चित्रित दूसर मृदभांड हमको देता है बच्चों किसकी? उत्तर वैदिक काल की जानकारी देता है। किसकी देता है बच्चों? उत्तर वैदिक काल। तो जो उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमको कौन सा वो देता है बच्चों? चित्रित दूसर मृदभांड हमको किसकी जानकारी देता है बच्चों? उत्तर वैदिक काल की। मतलब सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में, ये जानकारी हमको कहां से मिलती है? चित्रित दूसर मृदभांड से मिलती है। ये थे गौरे मृदभांड। पूर्व वैदिक काल से मिले मृदभांड बोले बच्चों मिट्टी का बर्तन होता है, और उत्तर वैदिक काल में बच्चों चित्रित दूसर मृदभांड की रचना, मृदभांड के बारे में ये हमको इसके बारे में जानकारी देते हैं किसके? उत्तर वैदिक काल के बारे में। इसके ये तो थे बच्चों इसके ऐतिहासिक किसकी जानकारी हमको वैदिक काल की जानकारी बच्चों को कहां से मिलती है, या बच्चों आर्य लोगों ने वैदिक सभ्यता किसने बसाई थी, कैसी सभ्यता थी, ये भी हमको बताएंगे इसकी विशेषता क्या थी, लेकिन बाद में बताएंगे बच्चों को। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं बच्चों पूर्व वैदिक काल कि पूर्व वैदिक काल में क्या था। तो हम सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ऋग्वेद के पढ़ने के बारे में आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो हमारा वो है, हमारे इतिहास में जो भी है वेद को टोटल 4 थे बच्चों। वेदांगों की संख्या कितनी थी? 6। वेदांगों की संख्या कितनी थी बच्चों? 6 थी बच्चों। 4 वेद थे, वेदांग कितने थे? 6। उपनिषद कितनी थी बच्चों? 108। उपनिषद कितनी थी बच्चों? 108 थी। पुराण कितनी थी बच्चों? पुराण कितनी थी बच्चों? 18, जिनमें सबसे पुरानी पुराण कौन सी थी? मत्स्य पुराण बच्चों, जिनमें सबसे पुरानी पुराण मानी जाती है। तो जो ये कुछ हमें याद रखने वाली चीज है, सीधे पेपरों में पुट होते हैं कि कुल वेद कितने बच्चों? 4 है। वेदांग कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। उपनिषद कितने होते हैं बच्चों? 108 हमारी उपनिषद है, जिनमें से खाली फिलहाल 13 उपनिषद ही हमारे देश में मिलती है, मतलब पुस्तक के रूप में मिलती है। बाकी उनका कोई वर्णन नहीं है इतिहास में बच्चों। लेकिन और पुराण कितने बच्चों? 18। पुराण कितने बच्चों? 18, जिनमें सबसे पुरानी पुराण कौन सी? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण को सबसे पुरानी पुराण कहा जाता है। मत्स्य पुराण को बच्चों क्या कहा जाता है? सबसे पुरानी पुराण किसे कहा जाता है? मत्स्य पुराण को कहा जाता है। मैं लिख देता हूं पुरानी पुराण। सबसे पुरानी पुराण किसे कहा जाता है बच्चों? मत्स्य पुराण को कहा जाता है। इसके अलावा 2 हमारे महाकाव्य हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। 2 महाकाव्य थे बच्चों, रामायण और महाभारत। रामायण व महाभारत बच्चों, रामायण व महाभारत हमारे 2 महाकाव्य हुए। ये अलग अलग पीछे बच्चों पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा हमारा महाकाव्य है। बच्चों रामायण और महाभारत हमारा क्या था? महाकाव्य। रामायण में कितने खंड होते हैं बच्चों? 7 खंड है रामायण में। कितने खंड है बच्चों? 7 खंड है हमारे रामायण में। और महाभारत में बच्चों, महाभारत क्या थे? देखो महाभारत का एक नाम होता है जय संहिता। महाभारत को बच्चों पहले जय संहिता बोला जाता था। जब इसमें 18,000 के समथिंग श्लोक थे,
तब इसको बच्चों जय संहिता कहा जाता था महाभारत को। लेकिन वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है, इसलिए इसे महाभारत कहा जाने लगा। तो हमारे बच्चों 2 महाकाव्य कौन कौन से, रामायण और महाभारत है। रामायण क्या था बच्चों, रामायण में राम के बारे में वर्णन किया गया है, जिसके रचयिता कौन थे, महर्षि वाल्मीकि। तो बच्चों रामायण को किसने लिखा था बच्चों, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था। महाभारत को किसने लिखा था बच्चों, वेद व्यास ने। महाभारत को किसने लिखा था बच्चों, वेद व्यास ने लिखा था। तो जो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि जो रामायण थी, तो बच्चों रामायण की रचना किसने की थी बच्चों, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने बच्चों रामायण की रचना की, रामायण लिखी थी। और उसके बाद बच्चों महाभारत की रचना किसने की थी बच्चों, वेद व्यास ने। किसने की थी बच्चों, वेद व्यास ने किसकी रचना की थी बच्चों, महाभारत की रचना की थी। महाभारत का दूसरा नाम भी बोला जाता है बच्चों, क्या होता है, जय संहिता। जय संहिता महाभारत का ही नाम है। जब इसमें कम श्लोक थे तब उसे जय संहिता कहा जाता है, जब श्लोकों की संख्या ज्यादा होगी बच्चों उसे क्या कहा जाने लगा, महाभारत। रामायण में मैंने खंड बताए थे बच्चों, रामायण में कुल खंड कितने बच्चों, 7 है। रामायण में कुल खंड कितने बच्चों, 7। हम महाभारत के ऊपर एक अलग टॉपिक लेके आएंगे, एक अलग वीडियो लेके आएंगे टोटली महाभारत समझाने के लिए बच्चों को। तो इसको जय संहिता कहा जाता है। तो मैंने क्या रचयिता बता दी कौन थे, तो हमारे 2 महाकाव्य है बच्चों। एक चीज और बताता हूँ आपको, हम आज पढ़ रहे हैं बच्चों वैदिक धर्म। एक चीज आती है कि धर्म क्या होता है, या मतलब एक आपको एक बताओ कि धर्म होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये जानकारी नहीं होता कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं, कौन से धर्म के लोग हैं। तो मैं आपको इसमें एक बीच में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा बच्चों, हमारा जो धर्म है ना, हमारा धर्म हिंदू धर्म ना है, तो होकर सनातन धर्म है। हम सनातनी है बच्चों। सनातन का अर्थ होता है कि जो आदि से चला आ रहा है, जिसका ना तो कोई अंत होगा, जिसका ना कभी ये पता था कि कब से चालू हुआ था, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम सनातन धर्म बोलते हैं। हमारा कौन सा धर्म बच्चों, हम सनातनी है, सनातन धर्म के लोग हैं। तो बच्चों इस पृथ्वी पर कितने धर्म, इस पृथ्वी पर और सारे पंथ होते हैं बच्चों, धर्म एक ही है, वो सनातन धर्म। अब बच्चों के मन में प्रश्न उठता है धर्म क्या, मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चों चीजें, क्योंकि हम ऋग्वेद धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि वेद कितने थे, क्या था, धर्म क्या था, सनातन धर्म क्या था, वैदिक धर्म क्या था। या वैदिक धर्म बोलो बच्चों, या सनातन धर्म बोलो, बात एक ही है। अब आते बच्चों धर्म का अर्थ क्या, कि धर्म हम कहते किसे हैं। तो बच्चों वेदों के अनुसार आचरण करना ही धर्म है। अब वेदों के अनुसार आचरण करना ही धर्म कहलाता है। अब बात आती है कि वेदों के अनुसार आचरण का मतलब क्या है। तो बच्चों आज हम जब से बच्चा गर्भ में पलता है, माँ के गर्भ में पलता है, तब तक किसी की मृत्यु होती है, तो उसका जो अंतिम संस्कार किया जाता है कि उसे काठी पर लटा के उसकी जो अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा निकाल जाती है बच्चों, वो भी एक संस्कार में गिना जाता है। हम शादी करते हैं, बच्चे का नामकरण करते हैं, शादी में जो 7 फेरे होते हैं मंत्रों के साथ होते हैं, या बच्चे का नामकरण किया जाता है, या जो सिर का मुंडन किया जाता है, तो ये सभी बच्चे संस्कार होते हैं हमारे। तो संस्कार कितने संस्कार बताए गए, 16 संस्कार बताए गए आदमी के, जब से आदमी पेट में पलता है, पेट में गर्भ में पलता है, और तब तक इंसान की मृत्यु होती है, तब तक 16 संस्कारों से वो गुजरता है। तो ये 16 के 16 संस्कार हमारे धर्म में दिए हुए हैं, और इनका आचरण करना ही हम अपने धर्म का पालन करना कहते हैं। तो जब मैं आपसे अगर कोई पूछे आगे कि हमारा धर्म कौन सा, आपको बोलना बच्चों सनातन धर्म। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर हिंदू धर्म कहाँ से आ गया, हिंदू क्या था। तो बच्चों इसका मैं कारण बताता हूँ। जो हमारे लोग थे, ये आर्य लोग थे, सप्त सिंधु नदी के किनारे बसे थे, सिंधु नदी के किनारे बसे थे। तो जो व्यापार करते थे बच्चे यूनानियों के साथ में, किसके साथ बच्चों, यूनानियों के साथ में जो व्यापार करते थे, तो यूनानियों का जो उच्चारण होता था वो सै को है पढ़ते थे बच्चों, मतलब सिंधु को हिंदू कहते थे। तो ये कहते थे कि सिंधु नदी के किनारे बसे सिंधु लोग हैं, लेकिन वो जो सै का उच्चारण क्या करते थे, है करते थे, इसलिए सिंधु को क्या कहने लगे, हिंदू लोग कहने लगे। और यही हमारा प्रचलन में आता चला गया, और लास्ट में हमारा क्या नाम धर गया, हिंदू लोग, हिंदू धर्म। देखो जो हिंदू धर्म नहीं, हमारा धर्म वैदिक धर्म, या हम सनातन धर्म बोल सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमको कोई पूछे, जैसे हम किसी को भी पूछते, कोई अदर दूसरे उसका धर्म का लोग होते, जैसे मान चलो मुसलमान लोग हो गए, उनको बोलते हुए आपका धार्मिक पुस्तक कौन सी, वो कहते हैं हमारा धार्मिक पुस्तक है कुरान है। या हम ईसाई के पूछते हुए आपकी धार्मिक पुस्तक है, बोलते हैं बाइबल है। लेकिन वो कितनी गलत बात होती है, अगर हमें कोई पूछे, हम सनातन धर्मियों को कोई पूछे कि आपकी धार्मिक पुस्तक क्या, तो कोई कहेगा भाई रामायण है, कोई कहेगा गीता है हमारी, कोई कहेगा कुछ है, कोई वेदों को बताएगा, कोई पुराणों को बताएगा, कोई गीता, तो महाभारत, मतलब अलग अलग वो होती है। कोई विष्णु पुराण बताएगा, कोई गरुड़ पुराण बताएगा। जबकि बच्चों में आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर हमारे धर्म का कोई आपसे ये बोले कि हमारी धार्मिक पुस्तक कौन सी, तो आपको धार्मिक पुस्तक कौन सी बतानी बच्चों, हमारी धार्मिक पुस्तक होती है वेद। क्योंकि बच्चों आज तक वेदों का एक भी चीज झुटलाई नहीं गई है। वेद जो है परम सत्य है, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है, अपरुष्य है। मतलब क्या, वेदों को किसी ने लिखा नहीं। अब कुछ बच्चों के मन में एक सवाल और आएगा कि सर वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, तो हमारे पास में कैसे आ गए। तो चलो मैं उसका एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये वेद हमारे कैसे संकलन कैसे किए, ऋषियों ने लिखे बच्चों, ऋषियों ने। तो उसके संकलन के बारे में मैं आपको बताता हूं
देखो क्या होता था पुराने समय में, ऋषि महर्षि बहुत ज्यादा तपस्या करते थे, जो तपस्या करते रहते थे तो वो कई कई दिन तक लगातार एक ही मुद्रा में बैठे रहते थे, वो भगवान का भगवान ने तो परमात्मा का भजन करते थे। तो उनके अंदर से जो विचार आते थे, उनके अंदर विचार आते थे, जो परमात्मा की वाणी होती थी उनके अंदर जो सुनाई देती थी, उनको वो संकलन करते थे। उनकी खुद का अपना पर्सनल विचार है, पर्सनल मत नहीं था, वो जो उन्होंने महसूस किया होता था उसको वो संकलन करते थे। इसलिए बोलते हैं हम कि जो वेद है अपरुष्य है। ये नहीं है कि वेद ईश्वर लिख के छोड़ गया हमारे पास में, ऐसा नहीं है बच्चों। वेद लिखे तो ऋषियों ने ही है, लेकिन ऋषियों ने उनका अनुवाद अच्छे प्रकार से किया है, लेकिन रचना वेदों की, रचना ईश्वर की क्यों है बच्चों? इसका सबसे बड़ा कारण ये, क्योंकि उन्होंने जब ईश्वर का अनुसरण किया, ईश्वर का नाम लिया, तो बच्चों उन्होंने जो भीतर से जो अनुभूति हुई, जो उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने उसका संकलन किया, जब हमारे वेद बने। इसलिए वेदों को अपरुष्य कहा गया है कि वेद किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए। तो बच्चों आज के बाद अगर आपको भी कोई पूछे कि हमारी धार्मिक पुस्तक कौन सी, तो हमें धार्मिक पुस्तक बनानी है, बतानी बच्चों अपनी वेद। वेद हमारी धार्मिक पुस्तक है। ये नहीं कि हम अलग अलग उसमें बटे रहते, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई विष्णु पुराण को बता देगा, कोई गरुड़ पुराण को बता देगा, कोई रामायण को बता देगा, कोई महाभारत को बता देगा। बच्चों रामायण और महाभारत ये तो हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देती है कि एक सभ्यता ऐसी भी थी, राम के समय कैसे सभ्यता थी, महाभारत क्या था, किस लिए युद्ध लड़ा गया था। तो ये तो एक हमारे प्रकार, हमारे उसके बारे में बताती है। जबकि अगर हमें पूछे कि धार्मिक पुस्तक कौन सी है, तो बच्चों धार्मिक पुस्तक बच्चों हमारी वेद है। उम्मीद है सभी बच्चे हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक, उस बच्चों उसके बाद में मैंने आपको बता दिया वेद कितने होते हैं बच्चों? 4। वेदांत कितने होते हैं बच्चों? 6। उपनिषद कितने होते हैं बच्चों? 108। पुराण कितने होते हैं बच्चों? 18। और मत्स्य पुराण को सबसे पुरानी पुराण कहा जाता है। दूसरी बात, हमारे 2 महाकाव्य होते हैं, जिसमें रामायण में टोटल 7 खंड है बच्चों, याद रखना, प्रश्न पूछे जाते हैं। महाभारत का दूसरा नाम बहुत बार रिपीट होता है, क्या नाम बच्चों? जय संहिता महाभारत का दूसरा नाम है। उसके बाद रामायण के रचयिता कौन थे बच्चों? महर्षि वाल्मीकि थे। कुल खंड कितने बच्चों? इसमें 7 है। अब कुछ बच्चों को आता कि कहीं के रामायण जो तुलसीदास के बारे में आता, तो बच्चों जो तुलसीदास ने जो लिखी थी वो रामचरितमानस लिखी थी बच्चों। कौन सी लिखी थी बच्चों? रामचरितमानस। बच्चों रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी। और बच्चों इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी थी कौन सी भाषा में लिखी थी बच्चों? ये लिखी थी बच्चों इसने अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी थी बच्चों? अवधी भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी बच्चों? अवधी भाषा में लिखी थी। तो जो रामचरितमानस के रचयिता थे तुलसीदास। जो हम आज ज्यादातर जो रामायण का पाठ होता है घरों में, रामायण का पाठ करते हैं बच्चों, वो रामचरितमानस का किया जाता है, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। जो कौन सी भाषा में बच्चों? अवधी भाषा में। ये प्रश्न में पूछा जाता है कि जो रामचरितमानस है कौन सी भाषा की लिखी हुई बच्चों? अवधी भाषा की लिखी हुई है। तो ये कुछ बेसिक चीज थी बच्चों जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे ऋग्वेद में कि ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वेद क्या है, और ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद क्यों कहते हैं। तो जब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं तो जो ऋग्वेद के बताओ, ये तो सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद व सबसे बड़ा वेद है। सबसे ज्यादा बार प्रश्न रिपीट होता है बच्चों कि हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा बच्चों? ऋग्वेद है। यह सबसे बड़ा वेद कौन सा बच्चों? ऋग्वेद है। सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है, सबसे बड़ा वेद कौन सा होता है बच्चों? ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद भी हमें वैदिक सभ्यता के बारे में क्या देता है बच्चों? जानकारी देता है। उसके बाद में सबसे पुराना वेद मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा वेद बता दिया ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल बच्चों? 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 क्या बच्चों? सूक्तियां हैं। 1028 क्या बच्चों? सूक्तियां हैं। तो 10 मंडल है, 1028 क्या बच्चों? इसमें सूक्तियां है बच्चों। किसमें? ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 क्या? सूक्तियां। कौन से मंडल में क्या चीज दे रखी है बच्चों वो मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन 1028 क्या बच्चों? सूक्तियां। हाँ, इसके संकलनकर्ता कौन थे? इसके बच्चों संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास, इन्होंने इसका संकलन किया था। संकलन जो मैंने आपको अभी बताया था, संकलनकर्ता। तो बच्चों इनके संकलनकर्ता कौन थे बच्चों? महर्षि वेदव्यास ऋग्वेद के क्या थे? संकलनकर्ता थे। अब बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे, सबसे पुराना वेद बता दिया बच्चों मैंने, सबसे बड़ा वेद भी बता दिया, क्योंकि तुम इसी चीज को देख रहे हो। यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूं तो पूर्व वैदिक काल में सिर्फ एक वेद की रचना हुई थी, वो भी था बच्चों ऋग्वेद की रचना। तो ऋग्वेद को हम सबसे पुराना वेद क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी, और उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी इन 3 वेदों की रचना। इसलिए ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद भी बोलते हैं और सबसे बड़ा वेद भी बोलते हैं। 10 मंडल है बच्चों इसमें, 1028 क्या बच्चों? सूक्तियां है। इसका संकलन करता बोलते हैं बच्चों महर्षि वेदव्यास को, इससे संकलन करता बोलते हैं। इसके बाद में इसके मंडल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से मंडल में इसके में क्या चीज दी हुई है बच्चों। तो जो इसके पहले बच्चों, जो इसका पहला व 10वां मंडल है, ये सबसे नया मंडल है बच्चों। मैंने अभी आपको बताया था
कि ऋग्वेद में कुल मंडल कितने बच्चों? 10 मंडल है, लेकिन पहला मंडल व 10वां मंडल इसका सबसे नया मंडल है। लेकिन होना क्या है, उसी चीज को हम लिखते हैं बच्चों पहले से लिखते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा। मैंने आपको 10वां मंडल बताया था, लेकिन 10वां तो सबसे नया हो सकता है क्योंकि 10वां सबसे लास्ट में लिखा गया होगा। लेकिन बच्चों पहले मंडल को भी हम क्या बोलते हैं? सबसे नया मंडल। तो एक तो पहला मंडल बच्चों और एक 10वां मंडल, सबसे नया मंडल है ऋग्वेद में बच्चों। इसके अलावा बच्चों इसमें तीसरे मंडल में जो इंपोर्टेंट बच्चों मैं आपको करा दूंगा। तीसरे मंडल में बच्चों इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन दिया गया है। किसका बच्चों? गायत्री मंत्र का। सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें से, कि गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? बच्चों तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, जो किसने लिखा था? जिसे विश्वामित्र ने बच्चों लिखा था। बच्चों जिसे किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। ठीक है। तो तीसरा मंडल गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी देते, तीसरे मंडल से हमें गायत्री मंत्र लिया गया है, जिसको हम सोशल बोलते हैं गायत्री मंत्र, जिसे विश्वामित्र ने लिखा था। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया बच्चों? एक तो ऋग्वेद भी आ सकता है, ऋग्वेद से लिया गया, या ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया बच्चों? तीसरे मंडल से लिया गया। जिसे किसने संकलन किया था या किसने लिखा था बच्चों? विश्वामित्र ने लिखा था। एक है बच्चों 7वां मंडल। 7वां मंडल बच्चों को दशराज युद्ध के बारे में जानकारी देता है। किसके युद्ध के बारे में बच्चों? दशराज युद्ध के बारे में जानकारी देता है। तो जो दशराज युद्ध था इसके बारे में प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इसका मतलब क्या था बच्चों? इसमें 10 राजा एक तरफ थे और एक तरफ था सिर्फ एक राजा। ये 10 राजा और एक राजा के बीच की लड़ाई थी, और जो इकला राजा था उसमें वो था बच्चों सुदास। वो था बच्चों सुदास राजा था, जिसकी रजाई इकले 10 राजाओं से हुई थी। तो जो सुदास था, ये सुदास भरतवंश का राजा था बच्चों। एक चीज और बताऊं, तो सुदास किस वंश का राजा था बच्चों? भरतवंश का राजा था। और जिन 10 राजाओं में सबसे प्रमुख था जो इसके खिलाफ लड़ रहा था, वो था विश्वामित्र बच्चों। कौन सा था बच्चों? वो विश्वामित्र था। विश्वामित्र था, वशिष्ठ था, ये सभी इस राजा सुदास से लड़ रहे थे बच्चों। लेकिन फिर भी राजा सुदास इस युद्ध को जीता था। तो ये फिर से पूछा जाता है कि हम जो दशराज युद्ध का वर्णन हमें कौन से मंडल में मिलता है बच्चों? वो हमें 7वें मंडल में। किस युद्ध का वर्णन मिलता है बच्चों? हमें दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। तो जो 10 राजा और एक राजा सुदास के बीच लड़ा गया था, सुदास कौन वंश का राजा था बच्चों? भरत वंश का राजा था। इसके बाद में प्रश्न पूछा जाता है कि कहां पे लड़ा गया था। तो मैं आपको बताऊं, ये उस समय पर पुरुषनी नदी थी। कौन सी नदी बच्चों? पुरुषनी नदी, जिसे वर्तमान में हम रावी नदी के नाम से जाना जाता है। बच्चों सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो दशराज युद्ध था, दशराज युद्ध कहां पे लड़ा गया था बच्चों? ये लड़ा गया था बच्चों पुरुषनी नदी के किनारे। कहां पे बच्चों? पुरुषनी नदी। और पुरुषनी नदी को वर्तमान में बच्चों किस नदी के नाम से जाना जाता है बच्चों? रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक बच्चों। उसके बाद में ऋग्वेद का 9वां मंडल, उसके बाद में पढ़ते हैं बच्चों ऋग्वेद का 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल। तो बच्चों जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, ये सोम देवता को समर्पित है बच्चों। किसे? सोम देवता को समर्पित है। तो जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। और सोम देवता को वनस्पति का देवता कहा जाता था। किसका बच्चों? सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता था। सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता था। तो जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल हमको किसके बारे में? सोम देवता को समर्पित है। और सोम को क्या कहा जाता है बच्चों? वनस्पति का देवता कहा जाता था। ठीक बच्चों। उसके बाद 10वां मंडल, 10वें मंडल जो सबसे नया मंडल बोलते हैं जिसे हम, 10वें मंडल बच्चों को वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। किसका बच्चों? वर्ण व्यवस्था का। और वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे बच्चों। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बच्चों 4 वर्ण थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो हमें सबसे पहले जो बच्चों वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है बच्चों, वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के बच्चे कौन से मंडल मिलता है बच्चों? 10वें मंडल में ऋग्वेद के में किसका वर्णन मिलता है? वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, जो वर्ण व्यवस्था थी ना, ये ना जन्म से आधारित ना हो बच्चों, कर्म पे आधारित थी। बच्चों मैं लिख देता हूं किस पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था? कर्म आधारित थी। लेकिन जो जन्म से आधारित हुई थी ना बच्चों, उत्तर वैदिक काल में हुई थी। जन्म से आधारित हुई थी वर्ण व्यवस्था बच्चों, उत्तर वैदिक काल में हुई थी। लेकिन ऋग्वेद काल में या बोले तो पूर्व वैदिक काल में हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी कर्म आधारित थी। 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हमें इतिहास में। कौन कौन से बच्चों? ब्राह्मण था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
बच्चों ब्राह्मण किसे कहा जाता था? जो पूजा पाठ ज्यादा करता था, या मतलब जो वेदों का आचरण करता था, वेदों को पढ़ता था, लोगों वागों से, उसको ब्राह्मण कहा जाता, चाहे वो कैसे भी कुल में पैदा हुआ हो। क्षत्रिय जो लड़ने झगड़ने में, या मतलब जो लड़ाई में हेल्प करते थे, जैसे कोई दूसरा आक्रमण करता था, उसका आक्रमण को रोकते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। वैसे जो व्यापार का काम करते उनको वैश्य कहा जाता था। शूद्र जो बेचारा कुछ काम नहीं करता था, उनको सेवा करने का काम दिया जाता था। जैसे ब्राह्मणों की क्षत्रिय, जो क्षत्रिय काम करते हैं, कोई मान चलो कोई युद्ध में किसी को हानि हो जाती थी तो उसका सेवा करना, ये वजह शूद्रों को काम होता था। ये जन्म आधारित नहीं थी, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कर्म के आधार पर थी। जरूरी नहीं कि उस समय पर अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा को ऐसा था, वो किसी काम के लायक नहीं था, वो सिर्फ सेवा कर सकता था, ब्राह्मण के बच्चे को भी समय पर शूद्र कहा जाता था। जो मैं बताया जाता कि 4 वर्णों में अलग अलग डिवाइड था, जाति का आधार भेदभाव कीजिए, बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इतिहास की अच्छी प्रकार से पढ़ाई करें तो इसमें कुछ भी नहीं मिलता। बिना वजह के लोग बकवास करते रहते हैं कि ये था वो था, लोगों के साथ भेदभाव होता था, बच्चों कुछ भी नहीं था। सिर्फ कर्म के आधार पर थी। जो हमारी जन्म का आधार बनी बच्चों, उत्तर वैदिक काल में बनी थी। तो बच्चों ऋग्वेद के मैंने जितने मंडल में इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बच्चों वो बता दी। तो ऋग्वेद में 9वां मंडल किसको था? सोम देवता को समर्पित था। सोम को क्या कहा जाता बच्चों? वनस्पतिक देवता कहा जाता था। 10वें मंडल में क्या था बच्चों? वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण 4 थे, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और बच्चों वर्ण थे किस पर आधारित? बच्चों कर्म पे आधारित। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद में और तो बच्चों ऋग्वेद, चलिए ऋग्वेद में, तो बच्चों ऋग्वेद में और बताऊं तो ऋग्वेद में से ही गायत्री मंत्र की रचना, वो ये जो मैंने भी बताई थी, गायत्री मंत्र की रचना बच्चों कौन से मंडल में? बच्चों 3रे मंडल में दिया। जैसे किसने लिखा था बच्चों? विश्वामित्र। ऋग्वेद से अस्तोमा सदगम में लिया गया है। अस्तोमा सदगम, अस्तोमा सदगम है बच्चों। ये भी कहां से लिया गया? हमें ये भी बच्चों ऋग्वेद से लिया गया, अस्तोमा सदगम है। लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन और आता है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो हमारा वाक्य है, सत्यमेव जयते बच्चों ये लिया गया मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से बच्चों ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जो सत्यमेव जयते है ये कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोबारा बताता हूं बच्चों, ऋग्वेद में से क्या लिया गया बच्चों? गायत्री मंत्र लिया गया। और गायत्री मंत्र बच्चों कौन से मंडल से? मैंने अभी बताया बच्चों 3रे मंडल से लिया गया। जिसे किसने लिखा था बच्चों? विश्वामित्र ने लिखा था, जो सविता नामक देवता को समर्पित था। किसको? जो सविता नामक देवता को। एक तो बच्चों ऋग्वेद से अस्तोमा सदगम में लिया गया। क्या लिया गया बच्चों? अस्तोमा सदगम में जो वाक्य है ये भी कहां से लिया बच्चों? ऋग्वेद से लिया गया। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया बच्चों? मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो बच्चों ये था हमारा ऋग्वेद काल। ऋग्वेद में क्या था, तो ऋग्वेद में किसके बारे में जानकारी है, किसके बारे में नहीं है बच्चों। हम ऋग्वेद से संबंधित इसमें बोले तो पूरा वैदिक काल से संबंधित कल एक वीडियो और लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट रखने के लिए, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें, एक वीडियो और लेके आएंगे इसके लिए, जिसमें हम बताएंगे कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, इन्होंने लोहे का क्या करते थे, ये किसकी फसल उगाते थे, किसके साथ युद्ध करते थे या नहीं करते थे, कैसी सभ्यता थी, इनका ग्राम समाज कैसा होता था। तो इन सभी चीजों के बारे में बच्चों कल हम आपको आगे जान कर देंगे। धन्यवाद।